अस्सलाम वालेकुम। आज हमने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। चैप्टर 2 में हमारी जो पहली एक्सरसाइज है 2.1 है। तो आज अपने 2.1 के सवालों को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक गुजारिश ये है कि अगर आपको लेक्चर के दौरान कोई भी अभी फिर भी कंफ्यूजन रह जाए, कुछ सवाल फिर भी ना समझ आए, तो आप हमें व्हाट्सएप में कमेंट करने की बजाय जो नीचे नंबर आ रहा है ना, इस पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। विद इन 12 आवर्स हम आपके जितने भी क्वेरीज होंगे उनको आंसर कर देंगे। तो आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 है, आइडेंटिफाई करना है, तलाश करना है ईच नंबर पैटर्न एंड कंप्लीट द सीक्वेंस। छोटे सवाल मैं ना ये आपको जो साथ से सॉल्व कराऊंगा तो सवाल समझाता जाऊंगा। अभी मैं आपको समझाता हूं सवाल क्या है। ये आपको नंबर दिए हुए हैं 28, 24, 20, 16, चार नंबर है। वो कह रहे हैं इन चार के बाद दो और मजीद नंबर आने हैं, वो मुझे निकाल के दो। अब वो दो नंबर कौन से हैं, कैसे आएंगे, आए उनको निकालते हैं। तो आप पता चल गया हमने क्या करना है, ये लास्ट टू नंबर जो 16 के बाद है इनको फाइंड करना है। अब तरीका क्या हुआ करेगा, इसे एक दर्जी गज निकालता है ना, आपने भी इसी तरह से दर्जी ऐसे गज निकालते हैं, पहला गज दूसरा गज। आपने ना इन सवालों में जिनमें कोई नंबर तलाश किया करने होंगे फिल इन द ब्लैंक्स की तरह, आपने हर नंबर का गज निकालना है, यानी गज यानी डिफरेंस निकालना है। क्या करेंगे, पहले दो नंबर का डिफरेंस निकालेंगे, फिर अगले दो का डिफरेंस निकालेंगे, फिर उससे अगले दो का नंबर का डिफरेंस निकालेंगे। इससे फायदा क्या होगा, आइए देखिए जी। पहले दो नंबर 28 को माइनस कर देना है 24 में से, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर पहले दो नंबर को माइनस किया, अब अगले दो को 24 और 20, पहले दो अगले दो फिर से अगले दो, कितने आ जाएगा 20 माइनस 16। अब देख रहे हैं हर नंबर को माइनस करने से हमारे पास क्या आ रहा है, 4 ही आता जा रहा है। यानी मेरे जितने भी दो दो नंबर हैं उनके दरमियान फासला कितने का, 4 का। पहले दो नंबर में फासला 4 का, अगले दो में फासला 4 का, अगले दो में फासला 4 का। यानी मेरे नंबर में क्या करेंगे, अगर मैंने देखूं तो 28 में से, इसमें से 28 में से 4 माइनस कर दो, 28 में से 4 माइनस करें तो क्या आता है 24। फिर 24 में से माइनस कर दे 4, फिर आता है 20। फिर 20 में से माइनस कर दे 4, क्या आता है 16। तो ये तलाश करना था, आइडेंटिफाई ईच नंबर पैटर्न। ये देखना था कि हर नंबर के दरमियान कितना गैप है, तो वो हमें पैटर्न पता चल गया, हर नंबर के दरमियान कितना फासला है, 4 4 का। तो पहली रिक्वायर्ड चीज मैंने मालूम कर ली, पैटर्न क्या है, यानी इनके दरमियान फासला क्या था। और बाकी कह रहा है एंड कंप्लीट द सीक्वेंस, और ये जो नंबर की लाइन है ना, इस सीक्वेंस को कंप्लीट करना है। इस सीक्वेंस का तो मैं बाद में समझाऊंगा। अब पैटर्न निकाल लिया, अब अगला स्टेप होगा ये जो खाली डब्बे ने इनको फिल करना है। अब आपको जो पता चल गया कि हर अगला नंबर कैसे आएगा, जब आप पहला नंबर उसमें से 4 निकाल दिया, फिर 24 में से 4 निकाल दिया, 20 में से फिर 4 निकाल दिया, तो 16 आ गया। अब अगला नंबर कैसे आएगा, जब 16 जी, अगला नंबर कैसे है, जब 16 में से 4 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 12 आ जाएगा। फिर 12 आ गया, अगला नंबर निकालना, मुझे पता चल गया क्या पैटर्न है, 4 4 का गैप है नंबरों के दरमियान। तो 12 के बाद वाला नंबर कैसे आएगा, जब मैं 12 में से 4 क्या कर दूं, माइनस। तो 12 में से 4 माइनस करें तो क्या आ जाता है, पहला पार्ट था, सिंपल था। तो याद रखिएगा जब आपके पास ऐसे नंबर है और उनके दरमियान सेम पैटर्न से उनमें कमी हो रही है, देख रहे हैं 28 में से 4 कम हो रहे हैं, 24 में से 4 कम हो रहे हैं, सेम पैटर्न से नंबर कम हो रहे हैं, तो इस पूरी जो नंबर की जो हमारे पास जितने तादाद में नंबर आ रहे हैं इनको सीक्वेंस कहते हैं। सीक्वेंस कहते हैं यानी कभी नंबर किसी एक पैटर्न से डिक्रीज हो रहे होंगे या कभी किसी पैटर्न से इंक्रीज हो रहे होंगे। सवाल करेंगे आगे और मजीद डिटेल आ रही है। तो बताएं, आइडेंटिफाई करने पहले पैटर्न तलाश क्या करना है, कितने से नंबर में कमी हो रही है, फिर एंड कंप्लीट द सीक्वेंस, और ये जो सीक्वेंस बन रहा है इसको कंप्लीट क्या करना है, यानी जो खाली डब्बे ने को कंप्लीट क्या करना है। सीक्वेंस आगे आपको मजीद समझ आएगी। जी, ये था हमारा पार्ट नंबर 1। आए अब पार्ट नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 में 1 2 4 7, फिर ये दो नंबर जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं इनको फिल करना, आखिरी 22 देता है। कोई मुश्किल नहीं है, मैंने आपको कहा था वही दर्जी वाला काम करना है। पहले दो नंबर का डिफरेंस, फिर अगले दो का, फिर अगले दो का, लिख लेते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं जी। अच्छा, अब कोशिश करें कि पहले ना अगर जो भी दो नंबर का डिफरेंस है ना, तो हमें पहले भरा नंबर लिखे, फिर माइनस के बाद छोटा नंबर लिखें, वरना आंसर नेगेटिव में लिखेंगे। तो कोशिश करें यहाँ पर अगर पार्ट 1 में देखें तो पहले मैंने 28 लिखा था भरी वैल्यू, फिर 24। तो जब भी दो नंबर का डिफरेंस है पहले भरी वैल्यू लिखा करें। तो यहाँ पे भी 2 में से 1 माइनस करेंगे, भरी वैल्यू पहले लिखेंगे, फिर माइनस का साइन लिखेंगे, फिर छोटी वैल्यू जी। ये कितना आ गया, 1 आ गया। अगला नंबर क्या है, 1 में से 2 माइनस किया, अब 2 में से 4 माइनस करना है, तो कहते हैं 4 में से 2 माइनस कर दें। प्लीज ना लिखिएगा 2 में से 4 माइनस करेंगे आंसर नेगेटिव में आएगा, आप आएंगे खुद ही परेशान।
प्लीज। अब पहले दो नंबर का डिफरेंस, फिर अगले दो, फिर उसके बाद अगले दो। 7 में से अब 4 माइनस कर दे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को क्या करना है, माइनस। बस अब इसके बाद गैप। अब यहां से मैंने जज कर लिया करना है कि नंबर के दरमियान क्या पैटर्न बना है। पहले दो नंबर के दरमियान फासला है 1, अगले दो नंबर के दरमियान फासला है 2। ये नंबर में फासला बताया करेगा। फिर 4 और 7 के दरमियान फासला कितना है, 3। आपने क्या करना है, ये फासला ना ऐसे ऊपर लिख दिया करना है। 1 और 2 में कितने का फासला है, 1 का। प्लस माइनस अभी छोड़ दें, उसमें ना पड़ेगा। फिर 2 और 4 में कितने का फासला है, 2 का। फिर 7 और 4 में कितने का फासला, प्लीज याद रखिए कि हमें फासला बताएगा। उर्दू में लिखो फासला, नंबर के दरमियान कितना फासला है जी। कितना है, 4 में से 7 में कितना फासला है, 3 का फासला। अब मैं देखूंगा ये जो फासला प्लस में लिखना है या माइनस में लिखना है, ये देख लेते हैं। देखिए नंबर भर रहे हैं, यहाँ 28 से 24 के दरमियान फासला था 4 का, लेकिन माइनस है इसलिए लिखा कमी हो रही थी। तो मैं 4 क्लास के बच्चों को बुलाऊंगा, कहेगा सर जी कमी होती जा रही है, इसमें ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है। यहाँ देखें 1 और 2 में फासला 1 का, लेकिन ये भर रहा है, नंबर क्या हो रहा है, इजाफा होता जा रहा है। तो मैं यहाँ 1 के साथ कौन सा साइन लिखूंगा, प्लस का। 2 और 4 में इजाफा हो रहा है, कितने का इजाफा हो रहा है, 2। 4 और 7 में फासला 3 का, लेकिन ये भर रहा है, तो कितना आ जाएगा, +3। अब देखिए मेरा पैटर्न 1 2 3, यानी इसके बाद अब फिर क्या आ जाएगा, 4 में अब कितना प्लस करना है, 4। कितना आ जाएगा, मैं 7 में 4 किया 11। फिर 11 में अब कितना इजाफा होगा, 5 का। 11 में 5 के कितना आ जाएगा, 16। और 16 में 6 प्लस करें तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो प्लीज पहला स्टेप, जो गिवन नंबर उनके फासले निकालें। अब मुझे पैटर्न पता चल गया, अब नंबर के दिमाग फासला कैसे भर है, पहले आएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। फिर मैं इससे अंदाजा लगाऊंगा कि अगर नंबर भर रहे हैं तो प्लस के साइन आते जाएंगे, और अगर नंबर में कमी आ रही है तो ऊपर वाले पैटर्न पर माइनस का साइन आता जाएगा। बस ये सिंपल सा होगा। ये था पार्ट नंबर 2। अब मैं पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 3 है, स्टिल अभी भी कोई कंफ्यूजन हुई ना आपको, तो प्लीज आप व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करें, हम उधर हाजिर होंगे। तो इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सके हम आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब पार्ट 3 है, यही करेंगे, जो शुरू में गिवन नंबर है उनका फासला निकालेंगे फासला। इन पहले दो नंबर का फासला निकाल दें जी। 77 में से मैं ये तो उम्मीद करूंगा कि आपको माइनस करना था, रफ में कर लेंगे तो 10 आ जाएगा। अब इन चक्कर में ना फंसेगा जी। 77 में से 66 माइनस किया, फिर 66 में से क्या माइनस कर देंगे, 50। अब अगला नहीं नंबर की तो छोड़। अब मुझे पैटर्न मिल गया, फासला मिल गया। हर दो दो नंबर के दरमियान कितने का फासला है, 10 और 10 का। हर दो नंबर के दरमियान कितने का फासला है, 10 का। अब मैं पहले फासला ऊपर लिख लिया करूंगा, ये ऊपर फासला लिखें जी। दो नंबर के दरमियान कितना फासला, 10। दो नंबर के दरमियान कितना फासला, 10। बस अगर आगे भी लिखे तो लिख लें, दो नंबर के दरमियान फासला 10, दो नंबर के दरमियान फासला 10, हर नंबर के दरमियान फासला। अब बाद में डिसाइड करेंगे इस ऊपर वाले फासले के साथ प्लस साइन लगाने माइनस का। कैसे पता चलेगा, नंबर देखूंगा कम होने की तरफ जा रही है, बढ़ने की तरफ जा रही है। 76 के बाद छोटा नंबर 66, फिर 66 के बाद उससे छोटा नंबर 55, नंबर डिक्रीज कर रहे हैं। तो जब नंबर डिक्रीज करेंगे तो ये जो ऊपर फासले इसके साथ कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस 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 माइनस। अगर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आप पहले चल, अगर आपको ये ऐसे कंफ्यूजन हो तो आप ये ना फिल करें, आप बस ऐसे लिख दें जो गिवन नंबर थे उनके दरमियान मैंने आपसे फासला निकाला। 77 और 66 के दरमियान फासला कौन सा था, 10 का। 66 और 55 के दरमियान फासला कितने का था, 10 का। अब मैंने आपसे सवाल क्या पूछा, नंबर में डिक्रीज आ रहा है, तो इसका मतलब इस फासले के साथ कौन सा साइन आएगा, माइनस आएगा। बस फिर अब अगले नंबर भी निकाल दे। 55 में से अब क्या माइनस कर देंगे, 10 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 44। 44 में से 10 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 33। 33 में से माइनस कर दें 22, 33 में से 10 माइनस कर, सॉरी 22 आ जाएगा, और 22 में से 10 माइनस कर दिया तो हमारे पास 11 आ जाएगा। तो ये तरीका वर्क करेगा। तो ये था पार्ट नंबर 3। अब हम पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं जी। ये हमारा पार्ट नंबर 4 है, तो हम पार्ट नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं।
कोई मुश्किल नहीं है, ये नजर आ रहा है, ये गैप है, ये गैप है, इस ये नंबर निकालना है और ये नंबर निकालना है, कोई मसला नहीं। जो शुरू में 3 है, 2 है, 4 नंबर है, उनका बस दर्जियों की तरह वो गज निकाल देते हैं, बस डिफरेंस निकाल देते। अब पहले दो नंबर कौन से हैं, 50 और 100, इनको आपस में क्या करना है, माइनस। प्लीज पहले 100 लिखेंगे बड़ी वैल्यू, उसमें से छोटी वैल्यू 50 माइनस कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 50 आ जाएगा। फिर पहली दो वैल्यू को माइनस किया, अगली दो को करेंगे, अगली दो कौन सी है, 150 माइनस 100, पहले बड़ी वैल्यू फिर छोटी वैल्यू, कितना आ जाएगा, 50। अब आपने देख लिया नंबर्स के दिमाग फासला कितना है, 50, लिखना 50, बाद में सोचेंगे प्लस आने माइनस आने जी। 50 में और 100 में कितने का फासला, 50 का। 100 और 150 में कितने का फासला, 50 का, लिख दिया। अब मैं अक्ल लगाऊंगा, इतनी मुझे अक्ल है कि मैं सोचूं कि नंबर में इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है। देख लें 50 के बाद क्या आ रहा है, 100 इंक्रीज हो गया, फिर 100 के बाद क्या आ रहा है, 150 इंक्रीज हो गया। इसका मतलब मैं 50 के साथ कौन सा साइन लिखूंगा, प्लस का साइन, ये बात है। बाकी ये नंबर तलाश कर लेते हैं। अब 50 में प्लस करेंगे 50 तो 100, 100 में 50 प्लस करेंगे 150, 150 में 50 प्लस करेंगे तो 200, 200 में प्लस करेंगे 50 तो क्या आ जाएगा, 250, 250 में प्लस करेंगे 50 तो क्या आ जाएगा, 300, 300 में प्लस करेंगे 50 तो क्या आ जाएगा, 350, 300 में प्लस करेंगे 50 तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 400। बस ये सवाल है, पहले पैटर्न, उनके दिमाग फासला निकाला, फासले को ऊपर लिखा और फिर देखेंगे इंक्रीज है या डिक्रीज है, बस ये काम, इससे क्या मुश्किल होगा। पार्ट नंबर 5, चल मैं इसको मिटा लेता हूँ पहले, फिर करते हैं जी। ये आ गया हमारा पार्ट नंबर 5 आ गया। अब पार्ट नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले कोई परेशानी है ना, सर जी शुरू में नंबर नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं, जहां पर हमें नंबर मिल जाएंगे ना 2 3, उनको पकड़ के हम माइनस कर लेंगे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ उल्टे हाथ पर तो कोई शुरू में नंबर नहीं आ रहे ना, सीधे यहाँ पर सिर्फ 3 ही आ रहे हैं। हाँ ये 3 नंबर आ रहे हैं, चाहिए मुझे हेल्प कर दें कि मुझे पता चल जाए इनके दिमाग पैटर्न क्या है, किस चीज से इनमें इंक्रीज आ रहा है, किस नंबर से इनमें डिक्रीज आ रहा है। आए वही काम करते हैं जो करते आ रहे हैं, कि गज वाला काम करते हैं। 243 में से 81 को माइनस करते हैं, 243 में से 81 को माइनस करते हैं। अभी बड़ी वैल्यू तो ये बंदा समझ भी आती है, रफ में कर ले, माइनस कर ले, चल जी कर दे माइनस। 3 में से एक माइनस होगा, कितना आएगा, 2, 4 में से एक माइनस होगा, कैरी किया 1 जी। ये कितना बन गया, 14, 14 में से 8 माइनस किया कितना आएगा, 6 होगा, ये कितना आ जाएगा, 162 आ जाएगा। फिर इन दो का लिया, फिर अगले दो का लिया, 81 माइनस 27 जी, 1 में 7 माइनस में कैरी किया 1, 11, 11 में 7 माइनस किया 4, यहाँ कितना बच गया 7, 7 में से 2 माइनस किया तो 81 माइनस 27 किया तो कितना आएगा, 54। अब यहाँ ना आपको टेंशन होनी चाहिए, आपको दिल तेज से धड़कना चाहिए, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है। मतलब इतना फासला, इतना तो कभी कोई फासला नहीं आया। यहाँ से आपने पिक कर लेने, जब माइनस करते हुए ना इतने इतने बड़े फासला है ना, इसका मतलब ये प्लस माइनस का चक्कर नहीं है यहाँ पर, यहाँ मल्टीप्लाई का चक्कर है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर नंबर्स के लिए इतने इतने लंबे लंबे फासले आ रहे हैं तो इसका मतलब है यहाँ नंबर प्लस माइनस करने से नहीं सॉल्व होगा। अब यहाँ कोई एक नंबर लेंगे जिससे सारे नंबर को मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा। तो अब पहली चीज प्लीज मैं दोबारा रिपीट कर दूं, जो नंबर का इतना फासला होगा इसका मतलब यहाँ प्लस या माइनस, ये जो माइनस करें वो वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, ना कोई नंबर प्लस होंगे किसी में ना माइनस होंगे। अब करना फिर क्या, इसका मतलब यहाँ से बस मल्टीप्लाई होंगे, डिवाइड होकर चक्कर नहीं है। अगर माइनस करते हुए नहीं आ रहे तो फिर क्या होगा, कोई नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई का असूल होता है, अगर शुरू वाला नंबर नहीं आया तो आपने बस जल्दी से ना वहां पर हमेशा पहले नंबर की जगह 1 लिख देना है। जहां छोटे नंबर होंगे, देखें यहां से तो नहीं छोटे नंबर आ रहे हैं, मुझे नजर आ रहा है छोटे नंबर यहाँ से राइट से स्टार्ट हो रहा है और लेफ्ट की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो जो सबसे पहला छोटा नंबर होता है मल्टीप्लाई में वो हमेशा 1 होता है, वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद क्या करेंगे, अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 आ गया, तो सिंपल बात है 3 से, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 बनता 3 आ गया। फिर जो पहला नंबर आ गया इसी नंबर से आपने सबको मल्टीप्लाई कर देना, बस यही हिंट थे। पहला हिंट सुन लें, नंबर्स के दिमाग बहुत ज्यादा फासला था तो मुझे पता चल गया यहाँ माइनस की गेम है, ये गेम है तो सिर्फ मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई में जहां छोटे नंबर होते हैं वहां आपने मूव करना है और जो सबसे पहला नंबर हमेशा आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। अब
1 को सोचना है किससे मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाए 3, तो 1 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। बस इसी नंबर से ना सबको मल्टीप्लाई कर दें, इस नंबर से सबको मल्टीप्लाई कर दें, देखिएगा सही आंसर आएगा। अब 3 को ही मल्टीप्लाई कर दें, 3 को मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ, 3 3 दा, इसी 9 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखें, 9 3 दा 27, यहां से फिर 27 को 27 को 3 से मल्टीप्लाई करें 81 आएगा। अब मैं वीडियो लंबी नहीं बनाना चाह रहा, उम्मीद होता है आपको मल्टीप्लाई करना आएगा। फिर 81 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 243 आ जाएगा। अब इसका मतलब बाकी दो नंबर कैसे आएंगे, अब 243 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे 3 के साथ, ये कर लेते हैं तो मिल जाएगा। अच्छा 243 मल्टीप्लाई 3, 3 3 दा 9, 3 4 दा 12, 2 इधर 1 गया कैरी, 3 2 दा 6, 6 में 1 किया 7, फिर कितना आ गया 720। अब 729 के बाद अगला नंबर कैसे आएगा, जब उसको 729 को 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 9 दा 27, 7 इधर 2 के ऊपर कैरी, 3 2 दा 6, 6 में 2 किया 8, 3 7 दा 20, कितना आ गया 2 1 2 1 8। तो ये मेरा, तो बस सिंपल याद रखें, जब नंबर में इतने इतने भरे गैप आ रहे थे आपने इन तीनों को देखा तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई का दूसरा सूत्र, जो पहला नंबर होगा तो हमेशा 1 आएगा। फिर बस ये सोचना है 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि अगला नंबर आ जाए 3 था, सबको ही अन्य बात 3 से मल्टीप्लाई करूं, बस ये काम था। और कुछ भी नहीं मुश्किल, मैथ्स की मुश्किल चीज है बोला। चल और नंबर 6 आ गया, आप 10 10 10 10 करके आगे बढ़ते हैं क्योंकि मुझे तो लिखने में टाइम लगेगा। 6 11 17 24 अब ये मेरा सवाल है, वही तरीका कि आप क्या करें, जो नंबर्स आपको गिवन है उनके दरमियान क्या कर लें फासला निकालें, उनका फासला देख लेते हैं। अब यहाँ से मैं शुरू करूँ, शुरू में 2 नंबर तो नहीं गिवन, इनका 9 मैं निकालूं, चले ऐसे करते हैं। शुरू में 2 नंबर नहीं गिवन, हाँ ये 2 मुझे नंबर गिवन है, इनका मैं फासला निकालता हूँ। 11 में से 17 ही माइनस करना, पहले भरी वैल्यू लिखेंगे, 17 पे से 11 क्या करते हैं माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 24 में से 17, पहले इन दोनों का डिफरेंस फिर अगले दो का, 24 में से 17 माइनस किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 24 में से 17 माइनस किया तो हमारे पास 7 आ जाएगा। अब इन 3 का निकालिए, छोड़ दें इसको, आखिरी 2 का निकाल दें डिफरेंस। अब ये एक नंबर ना होने की वजह से मैं गैप छोड़ रहा हूँ, आखिरी 2 का निकाल रहा हूँ, 41 और 51 का क्या निकालूंगा डिफरेंस, 51 में से माइनस कर दे 41 को माइनस कर दे, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा हमारे पास 10। अब गौर करें, पहला नंबर है 6 फिर 7, अब यहाँ नंबर ना होने की वजह से ना 2 नंबर का गैप आ रहा है, इतना ना सोचें, बस हम देखें कि एक सीक्वेंस से नंबर बने 6 7। अब मैं क्या करूंगा, जो ये मेरे पास गैप आ गया ना इसे लिख लूंगा, 11 और 17 के दरमियान फासला कितना है 6 का, 17 और 24 के दरमियान फासला कितने का है 17 और 24 का 7 का। ये मैं ना आपकी हटा रही हूं, आपको कंफ्यूज ना करता, बस इतना लिख दिया जी। 11 17 फासला लिखा, उनके दरमियान कितना है 17 24 का फासला कितना है 7 का। अब आप देखें कि अब इनके साथ कौन सा साइन आ रहा है, प्लस का या माइनस का, कैसे डिसाइड करेंगे, देखेंगे नंबर भर रहे हैं तो प्लस का आएगा, कम हो रहे होंगे स्टेप पर तो माइनस का आएगा। 11 से 17 भरी वैल्यू जब जा रहे हैं तो नंबर भर रहे हैं, तो दोनों के साथ कौन सा साइन आ जाएगा प्लस का। यहीं से मुझे अंदाजा हो गया, पहले दो इन दो के दरमियान फासला 6 का, अगले में कितने का आया 7 का, फिर 24 के बाद वाले नंबर के दरमियान कितने का फासला आएगा 8 का, तो मैं क्या करूंगा 24 में 8 प्लस के कितना आ जाएगा 30, और 32 और से अगले नंबर में कितने का फासला होगा 9 का, 9 इसमें क्या कर देंगे प्लस, किसमें 32 में, 32 में 9 प्लस किया तो 41 आ जाएगा। 41 और नेक्स्ट नंबर में कितने का गैप होगा 10 का, 41 में 10 किया तो 51 आ गया। अब जरा इससे पीछे वाले में जरा सोचते हैं, तो ये जरा आपकी टिक आ जाए, ये पता चल रहा है अगर मैं कहूँ कि 6 था, 6 के बाद नंबर क्या आता है 5, 5 के बाद, अब यहां आपको जरा ये करना पड़ेगा, अब हम गौर करें पीछे की तरफ जाते हैं छोटे नंबर की तरफ, तो अब जरा सोचें 11 में से
इसका आपके ऊपर मुश्किल हो जाएगा। हाँ चल इसका कर लेते हैं। ये तो आपको पता चलेगा 4 और 5 आ जाएगा क्योंकि 6 फिर 5 और 4 आ जाएगा। अब आपको इसका सोचना पड़ना है कि अब पीछे जा रहे हैं, कमी की तरफ जा रहे हैं। 11 में से 5 निकाल दें, 11 में से क्या करते हैं 5 निकाल दें, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6। कितना आ जाएगा 6। अब इस 6 में से 4 निकाल दें तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये ज़रा था सोच है पूरे मैं कहता हूँ में सिर्फ यही दो हिस्से थे जो ज़रा थोड़ा सोचना पड़ने थे, जिसमें प्लस भी किया बाद में हमने माइनस किया। अब इसको चेक कर लेते हैं। 2 में 4 प्लस किया तो कितना आ जाएगा 6, 6 में 5 प्लस किया तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो ये पैटर्न था। तो बस हर सवाल में आपने कोशिश करनी है गिवन नंबर का फासला निकाल लें, उस फासले को देखें अगर इंक्रीज कर रहा है तो सबके साथ प्लस साइन आता है। तो ये मेरा सवाल था, जिसमें ये थोड़ा सा ट्रिकी था। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो, आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर सवाल सेंड कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स ये ना नंबर सीक्वेंस ना आपको ये जो 2.1 का जो है पेज नंबर 83 के ना टॉप पर एक हेडिंग लिखी होगी नंबर सीक्वेंस। ये ना डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, तो मैं कहता सिर्फ 2 मिनट लगेंगे इसको समझ लें। आपको सवाल समझ लगे अभी बड़ा आसान आपके समझना। मिसाल के तौर पर 2 4 6 मैंने आपके सामने नंबर लिखे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ मुझे इनके दरमियान का फासला निकाल दें तो क्या कहेंगे 4 में से 2 माइनस कर देंगे 2 आ जाएगा। फिर 6 में से 4 माइनस कर देंगे 2 आ जाएगा। 8 में 6 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर 10 में से 8 माइनस करें कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी आप देखें इनके दरमियान फासला कितने का 2 2 का 2 2 2 2 कितने का 2 2 2 2 2 का। अच्छा जी अब इनके दरमियान फासला कितना है 2 2 2 का। अब मैं क्या देखूंगा अगर नंबर भरने तो इनके साथ प्लस का साइन आ जाएगा। अब आइए जो बुक की डेफिनेशन वो पढ़ते हैं। तो मैंने अभी बुक की एग्जांपल लिखी है। अ नंबर सीक्वेंस होता है इज अ लिस्ट ऑफ नंबर। ये नंबर की लिस्ट होती है। नंबर्स की क्या होती है एक लिस्ट होती है। दूसरी पहली खूबी इसमें क्या आ गई अ नंबर सीक्वेंस इज लिस्ट ऑफ नंबर। इसमें हमें नंबर्स की लिस्ट दी होती है। होते क्या उस लिस्ट में अरेंज इन एन ऑर्डर, वो एक ऑर्डर में अरेंज किए गए होते हैं। इसका मतलब तो देखिए उनके दरमियान जो फासला होगा वो सेम होगा। अरेंज इन एन ऑर्डर का क्या मतलब है फासला सेम होगा, उनके दरमियान जो फासला होगा वो सेम होगा। यानी या तो वो एक 2 2 प्लस करने से बढ़ रहे होंगे या 2 माइनस करने से कमी हो रही होगी। तो ये था हमारा क्या था नंबर सीक्वेंस का। ऑर्डर क्या होगा या तो 2 से नंबर बढ़ रहे होंगे या अभी हमने जो क्वेश्चन किया पार्ट नंबर 5 या एक ही 3 से सब नंबर मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तो उनके दरमियान फासला ना एक तरह का सेम ही होता है। उम्मीद करता हूं आज के लेक्चर समझ आएगा। अल्लाह।